और मंगवा लेंगे। चलो सबसे पहले तो तुम्हारा जो कंफ्यूजन है कि हमेशा अंडर रूट के बाहर प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा है ना, दो वैल्यू आती है। तो सबसे पहले तो इसका मतलब क्या होता है, हमारी जो कोई संख्या लिखी है 16 लिखी है ना, तो आप इसका अंडर रूट का मतलब ये होता है 16, अंडर रूट के अंदर 16 लिखा है, इसका मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। पूछा जा रहा है कि वो नंबर बताइए आप जिनका स्क्वायर 16 है। अंडर रूट का मतलब ये है, अंडर रूट के अंदर अगर कोई संख्या लिखी है तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपको उन नंबर्स को बताने हैं जिनका स्क्वायर वो लिखी हुई संख्या है ना। तो जैसे अंडर रूट के अंदर 16 लिखा है तो आप कहेंगे भाई 4 का वर्ग होता है 16। किसका होता है? 4 का वर्ग होता है 16। तो आपने कहा कि अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, इसका मतलब इसका वर्गमूल क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि -4 का स्क्वायर करूँ तो क्या 16 नहीं आता? तब भी 16 आता है। तो यानी ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका वर्ग करने पर हमें 16 प्राप्त होता है ना। कोई भी संख्या अगर स्क्वायर रूट के अंदर लिखी है तो हमें ये बताना, उन संख्याओं को बताना रहता है जिनका स्क्वायर करने पर हमें वो संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से अगर स्क्वायर रूट के अंदर 16 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि हमें वो संख्या बतानी है जिसका स्क्वायर 16 है। स्क्वायर मतलब वर्ग। तो हमने देखा, हमने 4 का स्क्वायर किया तब भी 16 आया, -4 का स्क्वायर किया तब भी 16 आया। इसका मतलब ये जो अंडर रूट के अंदर 16 लिखा है, ये इसके दो मान हो सकते हैं। कितने मान हो सकते हैं? दो मान हो सकते हैं, एक तो प्लस में 4 और एक में माइनस में 4। या फिर आप ऐसे देखिए, मान लेते हैं ये लिखा है अंडर रूट 16, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 16 है ना। यहाँ से x स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, x स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर बराबर 0, तो x प्लस 4 और x माइनस 4। यहाँ से भी x की दो वैल्यू आएंगी, 4 और -4 और +4। तो अगर आप ऐसे देखते हैं तब भी हमें दो ही वैल्यू प्राप्त होती कि नहीं होती? तो ऐसे दो नंबर होते हैं, हर स्क्वायर रूट के अंदर जो भी संख्या लिखी होती है उसके का मतलब है हमें वो नंबर बताना जिसका वर्ग वो संख्या हो। तो इस तरह से हमेशा दो संख्याएं होती है, एक पॉजिटिव वाली और निगेटिव वाली। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर हमें पॉजिटिव आंसर ही प्राप्त होता है। इसीलिए अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या लिखी हो उसके हमें दो मान प्राप्त होते हैं, एक निगेटिव में और एक पॉजिटिव, है ना। ये बात ध्यान रखना, स्क्वायर रूट के अंदर कोई अगर नंबर लिखा है तो इसका मतलब है आपसे पूछा जा रहा है कि उन नंबर्स को बताइए जिसका स्क्वायर इस अंडर रूट के अंदर लिखी हुई संख्या है ना। तो अगर हम 4 का वर्ग करते हैं तब भी 16 आता है, -4 का वर्ग करते हैं तब भी 16 आता है। इस प्रकार से जो 16 स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है उसके दो मान प्राप्त होंगे, 4 और -4। और अगर आप ऐसे सरल करना चाहें कि इसका मान अंडर रूट 16 का मान है, तो x मान लिया, स्क्वायर करोगे तो इस तरह सॉल्व करोगे तभी आप देखो दो ही संख्याएं प्राप्त होती है। इसलिए जब भी अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू आती है तो हम उसे दो नंबर देते हैं, एक प्लस और एक माइनस, ठीक है। और एक लास्ट वाला डस्टर, मैथ में भी सारे रूल्स हैं, सही राह पे चलना चाहते हैं तो रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि पूर्ण वर्ग है। क्या है? पूर्ण वर्ग है। अगर मूल जो है पूर्ण वर्ग है तो आप जानते हैं व्युत्कर क्या होना चाहिए? 0 से वो बड़ा है, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे मान रख देंगे, t का मान कितना होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। बाहर नहीं कोई दिक्कत नहीं, आके दर्द करने लगी। अच्छा, यहाँ पे हमने तुलना नहीं किया, तो अगर तुलना करोगे तो a बराबर हो जाएगा 4 माइनस के, b बराबर हो जाएगा 2k प्लस 4 और c बराबर हो जाएगा 8k प्लस 4। तो b का मान कितना है? 2k प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 4। a का मान कितना है? 4 माइनस के, और c का मान है 8k प्लस 1। अब देखो यहाँ पे एक तरीका ये है कि इसका आप स्क्वायर करो, इसको गुणा करके लिखो, थोड़ा सरल करो, उसके बाद आ जाएगा। एक तरीका थोड़ा सा और है कि हम दो कॉमन ले लेते हैं। कितना कॉमन ले लें? 2 कॉमन ले लो। तो देखो मैंने 2 कॉमन ले लिया,
चलिए ना है। हाँ मैं चाहता हूँ तुम सवाल पूछो, मैं कह रहा हूँ 2 कॉमन लिया लिख दिया 4, ऐसा कैसे हुआ? हाँ क्योंकि ये स्क्वायर है ना, यहाँ से 2 कॉमन होगा तो k+2 स्क्वायर, और जब ये ब्रैकेट हटाओगे तो स्क्वायर दोनों पे अप्लाई होगा ना। है तो स्क्वायर, इसके जब आप 2 कॉमन लेंगे तो स्क्वायर अप्लाई होगा तो वो 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 4 सेम सेम है, दोनों बच्चों में 4 से भाग कर दिया, 4 से भाग कर देंगे तो 0 ही हो जाएगा। 4 कॉमन लेकर इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 0 से डिवाइड होगा, वो 0 ही हो जाएगा, है ना। क्या लिख सकते हैं कि दोनों बच्चों में 4 से भाग करने पर तो हो जाएगा k+2 का होल स्क्वायर -4 - k 8k+1। अब ब्रैकेट खोलिए जरा, ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा a² + b² + 2ab 4k माइनस, इसमें जरा गुणा कर डालिए तो 8 × 32k माइनस 8k², फिर इससे गुणा करेंगे तो +4 - k > 0, k² + 4k + 4, ब्रैकेट ओपन कीजिए तो ये 32k और ये k 31k, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा 8k और माइनस का 4 ग्रेटर देन, ये +4 -4 8k² + k², ये हो जाएगा 9k² और ये 31k और 4k, और 31k माइनस में है, 4k प्लस में, तो घट जाएंगे, कितना बचेगा 27k ग्रेटर देन 0। ये हो जाएगा 9 से डिवाइड कर दो या 9 कॉमन ले लो, 9k कॉमन हो जाएगा तो ये बचेगा k - 3 ग्रेटर देन 0। तो k - 3 9k को इधर ले आओ, डिवाइड करोगे तो 0 हो जाएगा, k - 3 ग्रेटर देन 0, तो k 3 को इधर डालोगे तो k इज ग्रेटर देन 3, k इज ग्रेटर देन 3 आ रहा है। हाँ तो रहे, अब गुणा भाग करना हम नहीं सिखाएंगे, d इज ग्रेटर देन 0 होता है, यहाँ पे लिख देना क्योंकि समीकरण के मूल पूर्ण वर्ग क्या है, इसलिए d इज ग्रेटर देन 0, और d का मान रख दिया हमने b² -4। अब पता नहीं कैसे समझ में आ रहा, 3/4 x² - 8x + 3 = 0। कह रहे हैं कि जांच कीजिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं, यदि ऐसा है तो मूल भी ज्ञात करने हैं। तो इस बार आपको ये नहीं बताया गया है कि मूल कैसे हैं, तो मूल कैसे हैं, चलो अच्छा पहले इसको नोट कर लो। फिर तो समीकरण की तुलना किया, एबीसी के मान लिख लिए, डी का मान b² - 4ac रेखा हल किया तो 55 आया। 55 आने का मतलब है कि ये धनात्मक और धनात्मक d इज ग्रेटर देन 0 है। अगर d इज ग्रेटर देन 0 है तो मूल क्या है, वास्तविक, है ना। अब वास्तविक के साथ भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन परिमेय होंगे कि अपरिमेय ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि वहां पे वर्ग वो भी बता सकते हैं क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो साथ में वास्तविक है, आप ये भी बता सकते हैं कि भिन्न है, और साथ में अपरिमेय क्या है, शर्त, पहली शर्त, है ना। और पूर्ण वर्ग होता अगर ये मान लीजिए 49 हो जाता तो परिमेय हो जाता, वास्तविक तो होंगे ही। तो पुनः समीकरण ले लेंगे 3/4 x² - 8x + 3 = 0। अब इसे गुणनखंड करने हैं, चलो सीधाचार्य का सूत्र बताओ, कौन बताएगा। x बराबर क्या होता है, -b हाँ ± हाँ अंडर रूट हाँ b² हाँ -4ac हाँ / 2a। हाँ -b का मान कितना है, -8 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी -8 का स्क्वायर, और हाँ b² - 4ac का मान तो हमने निकाला है ना 55, क्या निकाला है
55 तो हम रख देंगे पूरा, बार बार क्यों सरल करें। और ए का मान कितना है 3/4। सेट दे दो बेटा। तो x बराबर हो गया 8 प्लस माइनस √55 और इसका इससे गुणा करोगे तो 2 दूना 4 और 2 ऊपर चला जाएगा 3/2। x बराबर हो जाएगा और 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 16 प्लस माइनस 2 √55/2।